पत्नी के तानों से तंग आकर रामू अपने आप से बातें करते हुए जा रहा था। पता नहीं मेरी पत्नी मीना मुझे हर समय ताने देती रहती है। जब मुझे कोई काम नहीं मिल रहा तो मैं क्या करूं? 2 मिनट भी घर में सुकून से बैठने नहीं देती है। हर समय मुझे से लड़ती रहती है और समझ नहीं आता उसको मुझसे मतलब है या मेरे पैसों से। बातों बातों में रामू जंगल की ओर आ जाता है। अरे ये मैं कहाँ आ गया? ये तो जंगल है। मीना की बातें सोचते सोचते मैं जंगल में आ गया। तभी रामू की नजर जंगल में एक पहाड़ पर जाती है जिस पर एक चिराग पड़ा होता है। रामू उस पहाड़ के पास जाता है और उसे देख के हैरान रह जाता है। अरे ये क्या? ये तो सोने का चिराग है। रामू वह चिराग को उठाने लगता है। तभी पास में खड़े पेड़ से आवाज आती है। रुक जाओ, तुम ये सोने का चिराग उठा के ले नहीं जा सकते। अगर तुझे यह चिराग चाहिए तो मेरे 3 सवालों के जवाब देने होंगे। अगर तूने मेरे सवालों के जवाब ठीक से दे दिए तो तुम यह चिराग लेके जा सकते हो। पेड़, अगर मैं तुम्हारे प्रश्न का सही उत्तर ना दे सका तो? कोई बात नहीं, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। पर मेरे प्रश्न का सही उत्तर दिए बगैर अगर तुम्हें यह चक्की चिराग को हाथ लगाया तो तुम्हारी परेशानी और बढ़ जाएगी। अगर तूने मेरे प्रश्न का सही उत्तर दिया तो तुम यह चिराग ले जा सकते हो और हमेशा खुश रहोगे। ठीक है पेड़, तुम प्रश्न पूछो, मैं उत्तर देने के लिए तैयार हूँ। तो बताओ कि हम पेड़ों को जीवित रहने के लिए किन 3 चीजों की जरूरत होती है? पेड़ का प्रश्न सुनकर मोहन कुछ देर सोचकर उत्तर देता है। हाँ, पेड़ों को जीवित रहने के लिए जरूरत है मिट्टी, जल और प्रकाश। हा हा हा, बिल्कुल सही जवाब। मैं खुश हुआ। जमीन से तो मैं जुड़ा ही हूँ, प्रकाश भी मुझे मिल रहा है। और मेरे पास किस चीज की कमी है? पानी की क्या? तुम मुझे मेरी जड़ों में पानी लाकर डाल दोगे? हाँ हाँ पेड़, मैं तुम्हारी जड़ों में पानी लाकर डाल देता हूँ। रामू बगल में बह रही एक नदी के पास जाता है और पानी लाकर डाल देता है। यह देखकर पेड़ बहुत खुश हो जाता है और पेड़ मोहन से कहता है। वाह वाह, तुम एक अच्छे इंसान हो। तूने मेरी जड़ों में पानी डाला और मेरी प्यास बुझाई। अब तुम यह चिराग को ले जा सकते हो। लेकिन सुनो, अगर तूने यह चिराग पर कुछ भी रखोगे तो यह सोने का बन जाएगा। लेकिन इसका उपयोग दिन में एक बार ही करोगे। अगर लालच किया, एक बार से अधिक इसका उपयोग करोगे तो वो गायब हो जाएगा और उसके उससे बनी सारी वस्तुएं भी गायब हो जाएंगी। ठीक है पेड़, मैं इस बात का ध्यान रखूंगा। यह बात सुनकर रामू चिराग को लेकर घर आ जाता है और सारी बात अपनी पत्नी माला को बताता है। वाह वाह, यह हुई ना बात। आज मैं बहुत खुश हुई। आज तुमने पहली बार जिंदगी में कुछ अच्छा काम किया है। लेकिन मीना, यह बात का तुम खास ख्याल रखना जो बात पेड़ ने बताई थी, नहीं तो यह चिराग गायब हो जाएगा।
हाँ हाँ, मैं ध्यान रखूंगी। आप चिंता मत कीजिए, लेकिन मैं एक बार इस चिराग का उपयोग करके तो देखूं। मुझसे अब रहा नहीं जा रहा है। मीना घर से एक वस्तु चिराग पर लाकर रख देती है। देखते ही देखते वह सोने की हो जाती है। यह देख मीना और रामू बहुत खुश होते हैं और उस वस्तु को बेचकर रामू को बहुत सारे पैसे मिल जाते हैं। अब मीना और रामू रोज ऐसा ही करते। देखते ही देखते वह बहुत अमीर हो जाते हैं। उसी गांव में रामू का भाई शामू भी रहता था। शामू की पत्नी वेणु को जब रामू के बारे में पता चला कि वह बहुत अमीर हो गया है, तो वह अपने पति से गुस्से में कहती है, देख रहे हो, तुम्हारा भाई दिन प्रतिदिन अमीर होता जा रहा है और तुम आज भी गरीबी में जी रही हो। हाँ रेनू, कह तो तुम बिल्कुल सही रही हो। पता नहीं उसे कौन सा खजाना हाथ लग गया है जो वह इतनी जल्दी अमीर हो गया। मैं कुछ नहीं जानती। तुम जाओ और अपने भाई से अमीर होने का कारण पूछो। वह तो तुम्हारा भाई है, तुम्हें तो जरूर बता ही देगा। वेणु की बात सुनकर शामू अपने भाई रामू के पास जाता है और उससे अमीर होने का राज पूछता है। रामू अपने भाई शामू को जादुई चिराग के बारे में सब कुछ बता देता है। शामू भी जाकर सारी बात वेणु को बताता है। अच्छा, तो यह राज है आपके भाई की इतनी जल्दी अमीर हो जाने का। मुझे भी यह जादुई चिराग चाहिए। एक बात करे तो वह चिराग आज रात में उसके घर चुरा लाओ। वेणु के कहने पर वह चिराग रात को चुराने के लिए चला जाता है और जब शामू वह चिराग को घर में उठाकर ले आता है और वह जब उसके ऊपर एक वस्तु रख देता है, वह सोने की हो जाती है और लालच के मारे वह जब उस वस्तु के ऊपर दूसरी वस्तु रखता है तो वह गायब हो जाती है, क्योंकि शामू को यह बात का पता नहीं था कि इसे दिन में केवल एक बार ही इस्तेमाल करना था। वेणु और शामू को अपने आप से हुई भूल का बहुत पछतावा होता है और हमें इस कहानी से यह शिक्षा मिलती है कि हमें कभी भी लालच नहीं करनी चाहिए। लालच बुरी भला है।